अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th का आइकम पार्ट 1 और जिसकी बुक का नेम है बिजनेस मैथ बाय नज़ीर हुसैन। इसके हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में और अब हमने इसका सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 के लिए आपके लिए जो फार्मूलाज हैं वो आपने याद करने हैं। तो फार्मूला नंबर 1 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। पहले हमने याद किया था ना सिर्फ ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फार्मूला जिसके था एट द एंड ऑफ। यहाँ भी यही है, लेकिन अगर साथ में आएगा ना प्रेजेंट वैल्यू तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, पी। इसको पी से रिनोट, प्रेजेंट वैल्यू को पी से रिनोट करेंगे। पी इज इक्वल टू आर इंटू, यहाँ पे 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस आई और पावर में आ जाएगा माइनस एन। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस एन डिवाइड में आई। ये है ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और इसका भी यहाँ पे होता है एट द एंड ऑफ। तो फार्मूला नंबर 2 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। उसका होता है ना इन द बिगिनिंग ऑफ, तो वो होता है पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस और ब्रैकेट में एन माइनस 1 डिवाइड में आई और यहाँ पे प्लस आर होता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में प्लस आर और एन्युटी ड्यू के साथ आएगा। तो थर्ड जो फार्मूला है वो है डिस्काउंट फैक्टर। पहले हमने याद किया था अक्यूमुलेशन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू के लिए होगा डिस्काउंट फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, ए एंगल एन एट आई, यहाँ पर ए होता है। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई। देखिए ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए जो ए एंगल एन एट आई है वो होता है ये, जो ब्रैकेट में होता है ना वही उसका डिस्काउंट फैक्टर होता है। ऑर्डिनरी के लिए ये इसका डिस्काउंट फैक्टर जो ब्रैकेट के अंदर है, और जो एन्युटी ड्यू के लिए अगर हमने फाइंड करना होगा तो फिर वो ये वाला होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने ये वाला। नेक्स्ट करते हैं इसका जो एक और फार्मूला आपने याद करना है जो हम क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, ये भी आपने पहले भी याद किया हुआ, लेकिन इसके लिए भी ये क्या है, पी इज इक्वल टू आर ओवर आई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला और इसका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹5000। देखिए हमें कहा है कि फाइंड करें प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन कितनी रुपीज़ है, प्राइस कितनी है 5000, पेएबल एट द एंड ऑफ। देखिए एट द एंड ऑफ आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ऑर्डिनरी एन्युटी की। ठीक है, जहाँ पे एट द एंड ऑफ आए। ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स। देखिए स्मॉल एन भी हमें गिवन है 10 ईयर्स, और द इंटरेस्ट रेट इस यानी कि आई भी हमें गिवन है 5% और कंपाउंडेड एनुअली के सिंपल के लिए। तो पहले आपने लिख लेना कि आपने कौन सी एन्युटी यूज़ करनी है, ऑर्डिनरी एन्युटी, और पी यानी कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, और आर कितना गिवन है ₹5000, और एन हमें कितना गिवन है 10 ईयर्स, आई गिवन है 5% और 5 को डिवाइड करें 100 से तो 0.05 पर एनम आ जाएगा। और फार्मूला क्या होता है ऑर्डिनरी एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए P तो हमने फाइंड करना है, P फाइंड करना, और R की वैल्यू 5000 है, 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू 0.05 और पावर आ जाएगी -10 क्योंकि n की वैल्यू 10 डिवाइड में आई की वैल्यू 0.05। 1 में अगर हम ऐड करेंगे ना 0.05 तो 1.05 हो जाएगा। करते हैं इसको, ये आ गया जी 1 माइनस 1.05 और पावर कितनी है -10। अब इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, 1.05 फिर पावर को प्रेस करें और -10 लिखें तो आ जाएगा 0.6139। अब 1 में से माइनस कर दें 0.6139 तो 0.38608, और इसको डिवाइड करें 0.05 से तो 7.7216। अब इसको 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,608 इसका प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। देखिए यहाँ भी हमने फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹400। रुपीज़ हमें कितनी हुई है ना, आर हमें कितना हुआ ना 400 ईच मंथ। इनके मंथली वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है फॉर 4 ईयर्स। इनकी स्मॉल एन बी हमें गिवन है ऑफ 6%,
इनके हमें आई बी गिवन है, कंपाउंडेड मंथली वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी एन्युटी, तो हम ऑर्डिनरी ही ले लेते हैं। जब हमें ये ना कहा जाए कि कौन सी एन्युटी यूज़ करेंगे तो हम ऑर्डिनरी इनके फर्स्ट इनका फार्मूला जो होता है ना हम वो यूज़ कर लेते हैं, अगर हमें गिवन ना हो कि कौन सी एन्युटी है। लेकिन एन्युटी तो है ना, हम इसमें ऑर्डिनरी एन्युटी ईजी यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए हमें पी फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी, आर हमें गिवन है 400, मंथली वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स और आई कितना 6%, 6 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.06 पर एनम आ जाएगा। अब इसमें हमने फार्मूला यूज़ करना है। ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है, पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई। लेकिन हमने यूज़ करना है मंथली के लिए, इसी को मंथली में कन्वर्ट करेंगे। यानी मंथली में आपने क्या करना, आई को डिवाइड कर देना 12 से और एन को मल्टीप्लाई कर देना 12 से। यहाँ पर जहाँ पर भी आई है ना उसको डिवाइड कर देना 12 से और एन को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो पी इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस हम लिख लें मंथली वाला फॉर्मूला, 1 प्लस आई ओवर 12 हो जाएगा और 12 एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12 एन हो जाएगा और डिवाइड में आई ओवर 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें आई ओवर 12 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम आई को डिवाइड करें 12 तो आई की वैल्यू 0.06 थी, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.005। तो यहाँ पे हमने इसीलिए आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, डायरेक्ट ही कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरह एक और स्टेप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आई को लिखेंगे 0.06 और डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 0.005, 1 प्लस 0.005 और पावर कितनी है -12 है और एन कितनी है हमारे पास गिवन है 4। -12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में ऐसे करेंगे 0.06 आई की वैल्यू डिवाइड में 12 आ जाए। अब यहाँ पर अगर हम 1 में ऐड करें 0.005 तो क्या आ जाएगा 1.005 और पावर -48 होंगे, 12 4 48 डिवाइड में 0.005। अब 1 माइनस के पावर ले लें 1.005 पावर -48 तो आ जाएगा 0.7871 डिवाइड में 0.05। तो 1 में से माइनस करेंगे इसको तो 0.212 अब इसको डिवाइड करेंगे तो 42.58। अब इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1703, ठीक है, 17,032 ये आ जाएगा इसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इफ द साइज ऑफ ईच पेमेंट इज ₹200। देखिए आर हमें गिवन है 200 पेएबल एट द एंड ऑफ, यहाँ तो हमें गिवन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टरली वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 8 ईयर्स स्मॉल एन हमारे पास 8 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, आई भी हमें गिवन है 7%, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये क्वार्टरली वाला फार्मूला इसमें यूज़ करना है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी आपने यूज़ करना है लेकिन क्वार्टरली वाला फार्मूला। तो यहाँ पर देखें पी हमने फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू और आर कितना गिवन है हमें ₹200, एन कितना गिवन है 8 ईयर्स और आई कितना गिवन है 7%, तो 0.07 बन जाएगा। और फार्मूला क्या होता है ऑर्डिनरी एन्युटी का, सिंपल फार्मूला ये होता है आर इंटू 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई। लेकिन क्वार्टरली के लिए हमने यूज़ करें तो क्वार्टरली वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे, वो लिखेंगे पहले पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 - आई। ये देखिए आई को डिवाइड कर देना 4 से, यहाँ पर भी आई होगा वहाँ पे अपने डिवाइड कर देना 4 से और मल्टीप्लाई कर देना एन को 4 से, ठीक, एन के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, -4n और आई ओवर 4 और आई ओवर 4। यहाँ पर देखें आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे और आई की वैल्यू कितनी है 0.07 डिवाइड में 4 और पावर -4 और एन की वैल्यू है 8, तो 4 8 32 हो जाएगा। और 0.07 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.0175, अब 1 में ऐड करें 0.0175 तो आ जाएगा हमारे पास 1.0175, ये आ जाएगा 1.0175, पावर आ जाएगी -32, 200 इंटू 1 माइनस, अब इसकी पावर बना लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.5739 आ जाएगा डिवाइड में 0.0175। अब इसको माइनस करेंगे तो 0.4260 डिवाइड करेंगे तो इसको तो 24.3428। अब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹4868, ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर अहमद हैज़ बोरोड ₹80,000। यहाँ पे हमें पी इनकी वैल्यू जाता है ना तो फिर हमारे ये पी है, इनके प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है, कितनी इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, फ्रॉम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस ही विल हैव टू पे
बैक द लोन इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अ पीरियड 20 ईयर्स। देखिए स्मॉल एन कितना 20 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई बी में गिवन है 12% कंपाउंडेड मंथली, मंथली वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। व्हाट अमाउंट वुड ही हैव टू पे ईच मंथ, यानी कि हर मंथ में उसे कितना देना पड़ेगा, तो वो आर हमने फाइंड करना है टू रिपे द लोन। ठीक है, इनके हमें पी गिवन है, आर हमने फाइंड करना है और हमें मंथली वाला फार्मूला यूज़ करना। आई भी गिवन है हमें 0.12, तो हमने मंथली वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर देना। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी एन्युटी हमने यूज़ करनी है, तो हम ऑर्डिनरी ही ले लेंगे। अगर हमें ये ना कहा गया कि कौन सी एन्युटी, तो हम ऑर्डिनरी ही ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखना है ऑर्डिनरी एन्युटी का, और तो P इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में, लेकिन हमने मंथली वाला यूज़ किया। तो फॉर मंथली के लिए क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, आई को 12 से डिवाइड कर देना है और एन को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। फार्मूला वही है लेकिन सिर्फ 12 आ जाएगा, I/12 और I/12। अब यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट नहीं करनी, पी की वैल्यू पुट करनी। आई तो पी आर तो हमने फाइंड करना है ना, तो पी की वैल्यू हमें गिवन है 80,000 इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस आई की वैल्यू पुट करेंगे 0.12 डिवाइड में 12 और पावर क्या आ जाएगी -12 और एन की वैल्यू कितनी गिवन है 20। डिवाइड में करेंगे आई को 0.12 और डिवाइड में 12 आर इंटू 1 माइनस यहाँ पे देखिए 1 प्लस, अगर हम 0.12 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 0.01 और पावर क्या आ जाएगी 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आ जाएगा। अब ये देखो 1 में 0.01 ऐड करेंगे तो 1.01 आ जाएगा और पावर क्या है -240। तो पावर इसकी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका 0.0918। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 0.9082 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 90.82 आ जाएगा। अब देखिए आर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आकर डिवाइड हो 80,000 डिवाइड में 90.82 तो आ जाएगा ₹880.86। तो ये आ गया इसका रुपीज़, कितनी उसने पे करनी है हर मंथ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹100 पेएबल, देखिए पेएबल एट द एंड ऑफ each quarter for 9.5 years is ₹2,760। यानी कि यहाँ पे हमें आर भी गिवन है और हमें पी भी गिवन है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली, हमें देखिए स्मॉल एन भी गिवन है और हमें फाइंड कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फार्मूला इसमें यूज़ करना। और एट द एंड ऑफ है तो ऑर्डिनरी एन्युटी ही यूज़ होगा ना। आर कितना गिवन है ₹100 क्वार्टरली वाला फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। एन कितना गिवन है 9.5 यानी कि 9.5। ठीक है, तो ईयर्स आ गया और पी हमें गिवन है ₹2,760 और आई हमने फाइंड करना है, यानी कि रेट हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या था क्वार्टरली वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ कर लेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वार्टरली वाला फार्मूला। तो आर इंटू 1 - 1 प्लस I/4 यानी कि आई को 4 से डिवाइड कर देना और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमें गिवन है और पी की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो हमने लिखी यहाँ पर। पी की वैल्यू 2,760 और आर की वैल्यू 100 1 - 1 प्लस I/4 आई तो हमें फाइंड करना है और -4 एन की वैल्यू 9.5 है। डिवाइड में यहाँ पे 4 ऐसे ही आ जाएगा I/4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड तो आ जाएगा 27.60 आ जाएगा। और यहाँ 1 - 1 यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 तो यहाँ पे आ जाएगा -38 आ जाएगा। अब आपने ये फार्मूला याद किया होगा 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड में आई, ये वही वाला फार्मूला लेकिन क्वार्टरली का। तो ये फार्मूला इक्वल होता है ए एंगल एन एट आई के। ठीक है, ए एंगल एन एट आई, ये आपने फार्मूला याद किया था तो ये वही है ए एंगल एन एट आई का फार्मूला। ये है फार्मूला नंबर 3, ये आपको लिखवाया था कि ये फार्मूला इसी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एन की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो गया 9.5। तो यहाँ पर देखिए हमने एन की प्लेस पे 9.5 पुट कर दिया और यहाँ पर आई है तो आई हमने फाइंड करना ना। तो आई हमने कैसे फाइंड करना है, ये आपने इसको अगर आप याद कर लेंगे रट्टा लगा लें, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर लेते हैं कि आप 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 7% आ जाएगा। नहीं तो इसको आपने रट्टा अगर लगा तो लगा लें, नहीं तो आप ये वाला क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, इसके आपने ये वाले क्वेश्चन रट्टा लगाना होता है इस वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसका टेबल हमें गिवन नहीं होता, इसका कुछ एक मेन टेबल होता है तो वो अगर आपके पास होगा तो फिर ही याद होगा, अदरवाइज़ ये आप याद कर लें कि इसका 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है,
आई इज इक्वल टू 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। क्योंकि हमें कंपाउंड क्वार्टरली वाला टेबल हमें गिवन नहीं है तो हम इसीलिए वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसको रट्टा कैसे करना है, आप 9 में से 2 माइनस कर 7 आ जाएगा, इस तरह आप रट्टा लगा लें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ रुपीज़। देखिए हमने अमाउंट फाइंड करनी है और प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक अमाउंट जो सिंपल हमने याद किया था पहले, ठीक है 2.3 में, तो अमाउंट भी फाइंड करनी है और हमने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है। फिर एन्युटी ड्यू वाला फार्मूला यूज़ करना है दोनों के लिए। और हमें रुपीज़ कितना गिवन है, उनके हमारे पास आर कितना गिवन है 700 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब फॉर द बिगिनिंग आ गया तो हमें एन्युटी ड्यू ही यूज़ करेंगे ना, और ईच क्वार्टर क्वार्टरली वाला फार्मूला, यानी कि हमने एन्युटी ड्यू का क्वार्टरली वाला फार्मूला यूज़ करना है। और 6 ईयर स्मॉल एन बी गिवन है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4%। देखिए यहाँ पे आई गिवन है 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो एन्युटी ड्यू के लिए हमने एस एन भी फाइंड करना है, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ एन्युटी को एस एन से ही नोट करते थे ना, और यहाँ पर पी भी प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड, दोनों फाइंड करेंगे। तो पहले हम एस एन फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं गिवन के में क्या है। हमें आर गिवन है ₹700, एन गिवन है हमें 6 ईयर्स, आई गिवन है 4%, तो 4 को डिवाइड करेंगे 100 तो 0.04 आ जाएगा। अमाउंट ऑफ एनुअल ड्यू का फार्मूला क्या था क्वार्टरली के लिए, एस एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर, ये देखिए यहाँ पे n+1 होता है ना एनुअल ड्यू का, जो सिंपल हमारे पास फार्मूला था ना अमाउंट का फार्मूला, वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ पे होता है 1 प्लस आई की पावर n+1, यहाँ पे क्वार्टरली के लिए आई ओवर 4 होता है और 4n+1 -1, ठीक है, डिवाइड में आई ओवर 4। ये है एन्युटी ड्यू का जो हमारे पास अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ किया था हमने, एस एन ये 2.3 में यूज़ किया था। वहाँ पे -1 बाद में आता है और यहाँ पर -r आता है। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला हमने इसमें यूज़ किया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की 0.04, और यहाँ पर 4 इंटू एन की वैल्यू 6 पुट किया, +1 -1 डिवाइड में 0.04 आई की वैल्यू डिवाइड में 4 और माइनस आर की वैल्यू 700। अब यहाँ पे देखिए 0.04 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 0.01 आ जाएगा, और पावर 4 6 24 में 1 आएगा तो 25 आ जाएगा। 1 में ऐड करेंगे 0.01 तो 1.01 आ जाएगा, -1 डिवाइड में 0.01। अब इसकी पावर बना लेंगे तो 1.282431 और -1 करेंगे तो 0.282431 डिवाइड में 0.01। अब इसको डिवाइड कर लें तो 28.2431 मल्टीप्लाई करें तो 19770 और माइनस कर देंगे 700 से तो यह आ जाएगा 19070, ठीक है। तो ये आ गया इसका एस एन, ये तो इसका एस एन आया ना। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, तो अब हमने फाइंड करना है पी, इनके प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है एन्युटी ड्यू के क्वार्टरली वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये होता है क्वार्टरली वाला फार्मूला एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू के लिए, पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 -1 प्लस आई ओवर 4 और पावर क्या आ जाएगी माइनस एन के साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया -1 और डिवाइड में आई ओवर 4 और प्लस आर, यहाँ पे क्या आता है प्लस आर होता है। तो देखिए आप हमने आर की वैल्यू पुट कर देनी 701 माइनस आई की वैल्यू पुट कर 0.04 डिवाइड में 4 और पावर देखें -4 एन तो एन की वैल्यू 6 पुट करेंगे -1 डिवाइड में भी आई की वैल्यू पुट करेंगे 0.04 डिवाइड में 4 और प्लस आर की वैल्यू 700 इसमें पुट करते हैं। अब इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे 24 बना, 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा और 0.04 को 4 से डिवाइड करें तो 0.01 आ जाएगा। 1 में ऐड करेंगे तो 1.01 और पावर बना देंगे इसकी -20 तो 0.7954 आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.2045, तो ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 0.01 से तो 20.45 आ जाएगा। 20.45 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 700 से तो आ जाएगा 14315, उनके 14,315। इसको प्लस करेंगे 700 में तो 15,015 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A benefactor of an art museum wants to establish a perpetual fund for the maintenance of the work in a special collection. Maintenance requirements are रुपीज़ हमें कितनी गिवन है, हमें 25,000 पर ईयर। हाउ मच शुड, यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि हाउ मच शुड
एन इंडिविजुअल प्लेस इन अ परपेचुअल अकाउंट पेइंग 9% के हमें आई वन 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे हमने आपने एनुअली वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो फॉर अ परपेचुइटी ये आपने फार्मूला अभी आपको मैंने लिखवाया है। परपेचुइटी का फार्मूला आपने याद किया था और वो फार्मूला क्या था हमारे पास, P इज इक्वल टू आर ओवर आई का। ठीक है, जब याद है ना परपेचुइटी तो आपने परपेचुइटी का फार्मूला ही यूज़ करना है। वो है हमारे पास P इज इक्वल टू आर ओवर आई वाला फार्मूला। ठीक है, तो आपने यूज़ करना। आपने यहाँ पे हमें आर गिवन होगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू ना, तो यहाँ पर 25,000 अगर हमारे पास छोटी वैल्यू होगी तो वो हमारे पास होती है आर, लेकिन यहाँ पर क्या है आर हमें गिवन है 25,000। ठीक है, यहाँ पे आर ही गिवन है, सॉरी आर ही गिवन है। परपेचुइटी इनके पी हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये भी हमें परपेचुइटी फाइंड हो। अगर हमें परपेचुइटी गिवन ना होता, इनके हमें परपेचुइटी क्वेश्चन में गिवन ना होता तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास पी ही होता, लेकिन अभी हमने फाइंड ही परपेचुइटी फाइंड करनी है तो ये हमने आर गिवन है। आर हमें गिवन और पी हमने फाइंड करना। तो फार्मूला यहाँ पर गिवन होता है। यहाँ पर देखें फार्मूला अपनी याद कर लेना, पी इज इक्वल टू आर ओवर आई। तो आर की वैल्यू कितनी है 25,000 और डिवाइड में आई को हमने सॉल्व कर लेना है 9%। तो 9 और 100 तो क्या बनेगा 0.09 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 277 यहाँ पे सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये परपेचुइटी आ गई। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी ऑफ ₹500। ये हमें आर गिवन है 500 पर ईयर एट 2.5 ईयर और यहाँ पे परसेंट हमें गिवन है। तो आई भी हमें गिवन है, आर भी गिवन है। हमने परपेचुइटी यानी कि हमने पी फाइंड करना है। तो आर गिवन है, आई की वैल्यू 2.5 यानी कि 2.5 डिवाइड में 100 तो आ जाएगा 0.025। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेंगे परपेचुइटी का आर ओवर आई है तो पी इज इक्वल टू आर ओवर आई। तो आर को 500 डिवाइड में आई को 0.025 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20,000। ये परपेचुइटी आ गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन डिजाइड्स टू क्रिएट एन एंडोमेंट। अगर एंडोमेंट आए तो उसका मतलब यही है कि हमने परपेचुइटी ही फाइंड करनी है। परपेचुइटी कह ली या एंडोमेंट कह ली एक ही बात है। फंड टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ ₹300 आर हमें गिवन है 300 एवरी ईयर। इफ द फंड कैन बी इन्वेस्ट एट 10%, आई भी गिवन 10% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट ऑफ द एंडोमेंट। देखिए अमाउंट ऑफ एंडोमेंट इनके हमने परपेचुइटी फाइंड करनी है। आर भी गिवन आई है 10%, तो 10 को डिवाइड करेंगे 100 तो 0.1 आ जाएगा पर एनम। फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू आर ओवर आई परपेचुइटी का फार्मूला, और पी इज आर को 300 और डिवाइड में आई को 0.1 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3000। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।